दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पहले तो मेरा मकसद है कि लोग जो है ना मार्केट के अंदर इमोशन में ट्रेडिंग ना करें। दूसरा, एवरेज ना करें। तीसरा, बाय ऑर्डर का इंतजार करें। बराबर तीन चीज़ें काम आती है लाइफ के अंदर। कोई भी स्टॉक लेना हो, कोई भी ट्रेडिंग करनी हो, तो ये तीन चीज़ें काम में आती है। बराबर इमोशन कंट्रोल भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो होता है हमारे फोकस से रिलेटेड, जो हमारे मेडिटेशन से रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पर सिबी रजिस्टर नहीं हूँ। अगर मान लो सिबी रजिस्टर होता, और अभी जिन लोगों के डिमेट साफ हो गए, मान लो कितने भी कॉल देने वाले लोगों को मैं देख रहा था कि 1 वीक पहले है ना, बाय 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 बाय, जैसे कोई बोलते हैं ना मेला नहीं लगाओ बाय करने का, ऐसा मेला लग गया था एक वीक पहले ही। सभी ब्रोकर की तरफ से बाय 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 बाय, इसका बाय उसका बाय, लंबे टारगेट ये टारगेट भैया है टारगेट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह से मान लो अगर सारे के सारे ब्रोकर, सारे के सारे टिप प्रोवाइडर, सारे के सारे कॉल प्रोवाइडर अगर मान लो बाय ऑप्शन देने लगेंगे ना, तो मार्केट में क्या होगा ना, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो एक चीज़ बता दूं कि ये जब मार्केट जब क्लोज हुआ और आज जब ओपन हुआ, तो मैंने पहले ही बता दिया था मेरे ग्रुप ग्रुप के अंदर कि मार्केट सप्लाई जोन पे क्लोज हुआ है, न कि डिमांड जोन पे। ये सप्लाई जोन है, यानी मतलब कि डिमांड जोन नीचे है, तो मतलब 42,800 का सी का स्पॉट जो है वो जहाँ पे था वहाँ से सड़क के नीचे आया जाएगा। 42,800, 42,700, 42,150 तक के मैंने मेरे ग्रुप के अंदर लेवल दिए थे। बिकॉज कि मुझे पता है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, तो इलेक्शन आने के लिए, यानी पूरा अभी जो इलेक्शन चल रहा है, जैसे आंध्र तेलंगाना का रिजल्ट चल रहा है, इसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। जैसे वहाँ पे सरकार बनी गठबंधन की, समझ लो मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करना शुरू की। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जो बैंक जो है ना अपना पैसा है ना रिकवर कर रही है, बस और कुछ नहीं कर रही है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो लोग शॉर्ट्स कर रहे हैं वो लोग खरीद भी तो रहे हैं ना। ये जो आप जो माल जा रहा है, समझ लो आज ऑप्शन प्रीमियम का पूरा प्रीमियम गायब हो गया। 26 अक्टूबर के सारे प्रीमियम जीरो हो गए, तो प्रीमियम गया कहाँ? वो किसी की तो जेब में गया ना, कहने का मतलब। और जिसने लॉस देखा, खुद के पैर पे कुहाड़ा मारा, उसी के पास लॉस, उसके डिमेट के अंदर चला गया ना ये सारा पैसा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग उसी प्रीमियम को लेकर कहाँ पर बेचने वाले हैं ना, ये समझना जरूरी है। तो 3-4 दिन की जरा राहत सांस लेनी पड़ती है। एकदम से बाय 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 नहीं करते। अगर बाय करे हो तो समझ लो सप्लाई जोन के बारे में, बाय ऑर्डर के बारे में सीख कर बाय करो। ऐसे ही बीच में से बाय मत करो। तो ये जो चीज़ थी, मैंने जैसे शॉर्ट्स लाइन बनाई है, तो वैसे ही मार्केट ने ट्रेड किया और वैसे ही मार्केट पुट में आया। 12 बजे के बाद में हमने कॉल चलाई थी, और 12 बजे के बाद में 2:27 तक हमने कॉल में कमाई, 3 बजे तक फिर हमने छोड़ दिया मार्केट को। बराबर। तो ये चीज़ है कि अभी कल क्या होगा मार्केट के अंदर, तो ये थोड़ा बहुत 19-20 बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट लेवल से चलता है। भैया मेरे अगर किसी ने बोल दिया ना कि 42,500 जाना है, तो इतनी जल्दबाजी ना करो। उसी सेटलमेंट करने के लिए जाता है वो। सेटलमेंट करने के लिए 42,400 तक, 42,400 जो सेटलमेंट करेगा, मतलब कि फ्यूचर की जो कॉल है वो उड़ाएगी, यानी ऊपर लेके जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम। अब जो लोग BTST कॉल लेके खड़े हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मांडेला इफेक्ट्स होता है। मांडेला इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप राजधानी ट्रेन के अंदर अगर बैठे हो और बाहर आप स्टेशन देख रहे हो, तो स्टेशन दिखेगा लेकिन स्टेशन का नाम आप नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही आपको ये प्रॉफिट है ना दिखेगा जरूर, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। जैसे प्रॉफिट बुक करने जाओगे ना, सीधा आपको लॉस डिमेट के अंदर आ जाएगा। और स्कैल्पिंग बाय के चक्कर में तो बिल्कुल ना रहे। स्कैल्पिंग बाय का चक्कर इतना खराब वो है ना। और कोई ट्रेनर होगा वही समझ लो बताता होगा ना, समझ लो जिसने स्कैल्पिंग बाय सिखा दिया, वो समझ लो गया, ज़िंदगी में कभी भी वो कमाएगा नहीं, पहली बात तो। क्योंकि वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा चालाकी करना, मतलब कि ऑपरेटर से ज़्यादा दिमाग रखने की बात होगी। तो ऑपरेटर के पास हमारे से भी ज़्यादा दिमाग, हमारे पास हमारे से भी ज़्यादा दिमाग है उनके पास। ये समझ के काम करना है। तो यहाँ पर 42,100 का जो बाय ऑर्डर मैं दे रहा हूँ आपको, वो दे रहा हूँ 324 का। बराबर 350, 342 वही सपोर्ट्स क्वालिफिंग बाय वाले जोन है। अगर मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत फायदा भी मिला है ना, अगर मान लो बंदा बुक नहीं कर रहा है, 381 पे बुक नहीं कर रहा है, तो भी मार्केट देखो 562 पे चल रहा है। मैं तो 381 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 562 पे जाने वाला है। अगर मान लो वहाँ पे बुक नहीं किया, तो वही मांडेला इफेक्ट्स की तरह मार्केट नीचे आएगा, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। उसको ये पता नहीं है कि 1 नवंबर की भी कॉल को घिसने वाले, यानी कौन खाएगा? 1 नवंबर के कॉल का फ्यूचर ही खाएगा, और उसके आगे वाली एक्सपायरी खाएगी। मतलब ये आगे वाली दो एक्सपायरी जो होती है ना, इसको दो ही चीज़ आती है, या तो बड़ा गैप अप करना, या तो बड़ा गैप डाउन करना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। 200 का प्रीमियम 20 पे लेके आना, और 20 का प्रीमियम 1000 पे लेके आना, उससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं इसको। तो कहने का मतलब कि अभी किस तरह से पैसा तुम्हारा जाता है वो लॉजिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मंडे लोअर 173 का दिखाया। जब तक कि मार्केट 173 पर नहीं आता है,
ये वाला कॉल, तब तक बाइंग पोजीशन रियल में न बनाए। उसके बाद में आप BTST बाय करके चलो, बिंदास आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो 80 के सेल लगाने तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम लॉस, अगर इतना सिखा रहा हूँ तो। बराबर। तो ये चीज़ है। अब मार्केट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, चार्ट के अंदर मैंने कुछ रिसर्च करके आंकड़े लिखे हैं। यहाँ पर 4 खरब का आंकड़ा बन रहा है, ये एक खरब का आंकड़ा बन रहा है, 1 खरब 30 करोड़ ऐसा कुछ आंकड़ा बन रहा है यहाँ पे टोटल का। यहाँ पर जो टोटल शेयर लिखे मैंने, तो ये टोटल शेयर एकम दशक 100 हजार 10 हजार लाख 10 लाख, मतलब 46 लाख शेयर, 284 रुपये का प्रॉफिट, 25 जुलाई का कॉल। कहने का मतलब ये ऐसा होता है ना मार्केट के अंदर कि आप है ना, मान लो कि गूगल पढ़ रहे हो, बराबर, आपको किसी ने बोल दिया 1100 रुपया टारगेट है, बोल दिया किसी ने 1100 टारगेट है, बराबर, आप क्या करोगे, यहाँ से बाय पोजीशन बनाओगे या आप तो यहाँ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लोगे, दो में से अगर ऑप्शन है तो यहाँ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1100 का बाय कर लिया जल्दबाजी में आके, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, पहले से ही अगली एक्सपायरी का बाय कर लिया, समझ लो। अगर बहुत होशियार तो अगली एक्सपायरी का बाय करेगा, नहीं पता चलता है तो स्पॉट का बाय करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना मार्केट को दिशा दिखाते हैं कि जैसे ये वन टॉप दिया, दूसरा टॉप दिया, तो तीसरा टॉप यहाँ पे जाएगा। ये यहाँ तक एक इंच भी नहीं हिलता है, दूसरा टॉप भी यहाँ पे देता है, फिर वापस से ब्रेकआउट 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 नीचे चला आया। अब जितने लोगों ने सपना देखा था ना 1122 का आने का, 1125 का आने का, 1100 का आने का, वो सबके सपने सपने चूर हो गए। अब देख लो 46 हजार क्वांटिटी जो सेल की है ना यहाँ पे, उसका लॉस आप देख लो कितना चल रहा है। लोगों का लॉस लेकर उसने 284 पॉइंट बुक किया और 1184 पे जाके लेकर वापिस से 875 पे लाके पटक दिया। ये अदानी ग्रीन की कहानी है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मार्केट के अंदर नए हो, बराबर, तो आपको ये समझना जरूरी है पहली बात तो, कि ये मैं रिसर्च कैसे करता हूँ। तो ये रिसर्च ऐसे करता हूँ ना कि यहाँ पर जाके पहले मल्टी ब्लॉक डील देखता हूँ उन लोगों की। तो यहाँ से मैंने शेयर ढूंढे उनके कि कुछ शेयर उन्होंने क्वांटिटी ली है, जैसे ये 28 जून को इन्होंने 46 लाख की क्वांटिटी सेल की है और यहाँ पर इन्होंने बाई की है, बराबर। तो जो भी कुछ है मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ, समझ पाओ। तो ये आपको डेटा ना पूरा मिल जाएगा, आपको कहीं भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको डेटा। मान लो धगश होनी चाहिए आपको, उम्मीद होनी चाहिए आपको, यानी आपका जो है ना, बोलते नहीं, बोलते हैं अग्रेसिव होना चाहिए आप। अगर अग्रेसिव हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 920 के बाद में 28 जून के बाद में तो लोगों ने लगा दिया भैया 1100 जाने वाला है, 1100 जाने वाला है, 1100 जाने वाला है, बराबर। माला रट्टा लगा, मारा रट्टा माला है ना, लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे। हुआ क्या, सीधा का सीधा जो चार्ट में मैंने आपको दिखाया 922 वाला कहाँ पे आया, देख लो, 900 रुपये पे लोअर पे, और 899 की लोअर पे उसने एसएल 899 की एसएल खाई और पूरा का पूरा पैसा हड़प लिया। जब तक आपका डिमेट, आपका मार्जिन मनी लोअर नहीं होता, बिकॉज के यहाँ पर एक प्रॉब्लम दूसरा भी है। क्या है पता है कि लोगों के पास अगर 5 लाख का डिमेट होगा तो 5 लाख पूरा भर के रखेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे मुझे 2.5 लाख का ही माल रखना है और 2.5 लाख मुझे सेव रखना है। अगर मान लो 5 लाख पूरा अगर रखा है ना मान लो डिमेट के अंदर, तो समझ लो 5 लाख रुपये का 1 से 1.5 लाख रुपया आपका ऐसे ही है ना कट जाएगा और ब्रोकर ले लेगा वो, क्योंकि अंदर मार्जिन मनी नहीं है। अगर मान लो स्पेयर ऑफ आपके करने के लिए कोई नई पोजीशन है नहीं है, यानी नया माल लेने की आपके अंदर मान लो पैसा नहीं है या नया फंड नहीं है, तो फंड मान लो आपका नहीं डाल रहे हो तो आपका 1.5 लाख रुपया वैसे ही उठ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ से गए जरूर, तो 1.5 लाख रुपया सिर्फ लॉस रिकवर हुआ जरूर, आपकी कैपिटल आई खरी, लेकिन वो वापस से नीचे आ गया, यानी आपका डिमेट तो वहीं पे यानी 1.5 लाख का डिमेट आपका आ गया 1 लाख रुपये पे। 5 लाख का डिमेट जो होता है ना 1.5 लाख कटने के बाद में वापिस से उसके अंदर से और 50 हजार कम हो जाते हैं, मतलब कि 5 लाख के डिमेट के अंदर बचते सिर्फ 3 लाख रुपये। ये होती है ना, ये स्ट्रेटजी है ना, बहुत गजब की स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर। कि ट्रेडिंग किस तरह करें, ट्रेडिंग के लिए पोजीशन होल्डिंग रखना ही जरूरी नहीं है, पोजीशन को काट डालना, सही समय का इंतजार करना है। जैसे ये रिसर्च मैंने किया है ना, ये रिसर्च के अंदर मैं आपको सीधी सीधी चीज बता दूं कि एक कंपनी जो है ना माल ले रही है, जैसे ये है ना, इनका ही मान लो, ये ऊपर जो नाम लिखा है इनका ही मान लो एक ऑपरेटर है, और ये जो ऑपरेटर ना ये माल ले रहा है और दूसरा जो ऑपरेटर माल सेल कर रहा है। इस माल ये बाय करने वाले के पास जो क्वांटिटी पड़ी है ना वो वहीं पे होल्ड रखेगा, वो उसको बेचेगा नहीं, पहली बात तो। और सेल करने के वाले के पास 46 लाख से ज़्यादा स्टॉक हो गया, मतलब क्या करेगा वो आधा स्टॉक है ना बेच देगा, आधा स्टॉक उसके पास होल्ड रखेगा, यानी 46,000 क्वांटिटी उसके पास होल्ड ही रखी होगी। और वो 46,000 की क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी जाके कहाँ पे बेच दी देख लो, आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, सीधा यहाँ पे 1184। अब बेचारा जो यहाँ पे लेकर बैठा था जिसका लॉस मुश्किल से कवर हो रहा था, उसने सोचा वही चीज के यार मैं है ना, जो जो 1.5 लाख रुपया गया है तो 1.5 लाख में 10-15 हजार मुझे मिल जाए, वो 10-15 हजार लेने के भी लायक नहीं रहता है।
सीधा नीचे आ गया। कहने का मतलब कि इन्होंने मुनाफा कितना किया देख लो अभी, एकम दशक 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 खरब। मतलब 1 खरब 30 करोड़ 64 लाख रुपए के तकरीबन कुछ इन्होंने ना सिर्फ इतने दिनों के अंदर प्रॉफिट कमाया। मतलब 3-4 दिन के अंदर इतना मुनाफा मिल गया इन लोगों को। अब आप सोचो कि ये चीज है ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डेली होती है। ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये फैक्ट है कि इस फैक्ट पर आप अगर मान लो विश्वास नहीं करोगे ना तो ऐसे ही आपके खाते में से पैसा जाता रहेगा। और वही 1 खरब रुपया, वही 1 खरब रुपया इसी ट्रेड सेशन के अंदर आपको वापिस से कल देखने मिलने वाला है। बिकॉज कि यहाँ पर मैंने ना 1 खरब से भी ये 173 का लोअर मत समझो इसको, 173 का लोअर नहीं समझना। इसको 1 खरब यहाँ से कमा लिया, जैसे 1 खरब 12 लाख और 1 खरब 12 लाख नीचे लाके गए, 2 खरब 24 लाख रुपए कमा लिए यहाँ पे। किसने कमाया भैया? ऑपरेटर ने कमा लिए। अब जो है भैया अंगूठा चूसते रह गए पब्लिक तो रिटेलर। तो तब पब्लिक रिटेलर क्या करती है पता है? इमोशन में आके बाइंग करती है, इमोशन में आके सेल करती है, डरती है बेचारी। तो पब्लिक अगर मान लो अगर ऐसे ही लॉस के अंदर पैसा देना चाहती है तो उससे अच्छा तो ना सीखने के लिए पैसा डालो। पहली बात, अगर मान लो सीख रहे हो ऑप्शन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को सीख रहे हो, पॉलिटिकल मूवमेंट को सीख रहे हो, इवेंट को सीख रहे हो, अभी जो वॉर चल रहा है ये सब वॉर कब वापिस आने वाले? देखो एस्ट्रोलॉजी का काम क्या होता है पता है आपको? एस्ट्रोलॉजी का काम होता है कि वो अंकों को बताता है। हर किसी के पास अपनी अपनी कुशलता है और वो कुशलता के हिसाब से दूसरा जो उसकी कुशलता का उपयोग करता है। जैसे किसी कंपनी ने एस्ट्रोलॉजर को हायर किया, बराबर, कि मुझे अंक ज्ञान चाहिए, जो भगवत गीता में संख्या योग था ना, उसका अंक ज्ञान मुझे चाहिए। तो उस अंक ज्ञान की वजह से वो लोग बताते हैं कि देखो पूनम से पहले आपको बाय नहीं करना है, तो पूनम से पहले कोई भी बाय नहीं करेगा। अमावस्या है तो आपको सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। ये होती है चीजें, वो एस्ट्रोलॉजर बताता है और उसका काम सिर्फ ये बताना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ में अगर मैं आपको ये बताऊं कि वही एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अगर मेरे अंदर है, कुदरत ने मुझे दिया है, अगर मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, तो वही एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा 2 खरब का खेल खत्म हो जाना भैया, आराम से है ना इधर आके बैठ जाना और इधर आके बेच देना, बस बात खत्म करना। वहां पे आपको 42,100 की कॉल भी नहीं, मान लो वहां पे अगर 42,000 की नीचे 200-300 पॉइंट नीचे की भी अगर मान लो कोई कॉल मिल गई ना अच्छी सी मान लो, तो वो कॉल आपको अच्छा खासा कमा के देगी और वो कॉल उड़ के यानी ये सारे के सारे ब्रेकआउट को ऊपर लेके जाएगी। मतलब ये पूरा पूरा फंडामेंटल जो है ना पूरा का पूरा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारना वाली बात हो गई यहाँ पे। तो दुनिया में देखो प्रोफेशन चीज अलग है, इमोशन चीज अलग है, और जो मेरी बोलने की जो लैंग्वेज है पूरी अलग है। यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन लगाने की इंतजार ना करे। बिकॉज के मान लो जो प्रोफेशन में सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बता गया ना, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में जिसने सिखाया ना मान लो मार्केट के अंदर, तो समझ लो वो जिंदगी में कभी भी वो ज्ञान आपको कभी कमा के नहीं देगा, कभी लाइफ में कमा के नहीं देगा। यहाँ पे एक ही ज्ञान चलता है भैया, किसको किसको खाना है, कौन किसको खाना चाहता है, किसका लेवल कितना है। अगर मान लो इससे ऊंचाई यहाँ तक जानी है तो उससे भी सी चीज है 180 डीए नीचे आएगा। 1300-1456 पॉइंट वो नीचे 1300-1456 का ईएम अगर मैं सेट करता हूँ, तो अगर मैं मेरा ईएम यहाँ पे जाता है तो मैं उसका बॉटम कहाँ पे उसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे पकड़ लेता हूँ कि बंदा है ना खाने के लिए यहाँ पे आएगा और इसे मुझे यहाँ पर उठा के मुझे यहाँ पे जाके बेचना है। कहने का मतलब कि मार्केट में आपको जो पीरस रहे, जो ज्ञान पीरस रहे, आप देख रहे हो पिछले वीक के अंदर HDFC ने 50% प्रॉफिट लिया, कोटक ने प्रॉफिट लिया, SBI ने प्रॉफिट लिया, डी मार्ट ने प्रॉफिट लिया, रिलायंस ने प्रॉफिट लिया, कोई बैंक ऐसी नहीं है जिसने प्रॉफिट नहीं लिया। ये सारा प्रॉफिट आया कहां से मुझे बताओगे जरा? ये सारा प्रॉफिट आया कहां से? ये सारा प्रॉफिट जो 50% अगर HDFC कमा रही है, मतलब के पूरे विश्व के अंदर माइक्रो बैंक तक HDFC जा रही है, छोटे छोटे गांव में जा रही है, यानी पूरे विश्व के अंदर वो अपना पैसा बांट रहे। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, भारत डेवलप हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जेब खाली और भारत डेवलप हो, बस मेरा कहने का मतलब ये। आशा करता हूँ कि छोटी सी जो मेरी लाइन है, इस लाइन के अंदर बहुत बड़े बोल मैंने बोल दिए, वो समझ जाओगे ना। तो ये ब्लॉक डील डेटा जो है मेरे थंबनेल के अंदर एक खास चीज लिखी है मैंने, 369 फॉर्मूला लिखा हुआ है। 369 फॉर्मूला का मतलब जैसे मैंने ग्रुप के अंदर कहा कि भैया 0.02 डिग्री पे मार्केट आया, मतलब कि मार्केट के अंदर पुट ही होने वाली है, तो किसी ने भी है ना यहाँ पर बाइंग नहीं बनानी है। यहाँ पर 397 का इंस्टीट्यूशन बाय जोन होता है, वो खुद अपने पैरों पे कुहाड़ा मारता है, वो खुद लॉस दिखता है। यहाँ पे मार्केट आएगा, 212 का लोअर देगा, 212 के लोअर के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए उठाएगा,
उसके बाद में वो जाके यहाँ पे बेचे। कहने का मतलब फंसा कौन? 12 बजे तक जो 212 का लोअर दिया ना, वही 12 बजने वाला टाइम था। और जो उसने जाके हिट किया ना जो कॉल मेरा वही कॉल, कहने का मतलब कि जो टाइम जोन 2:27 का दिया था और 3 बजे का दिया था, 3 बजे का मतलब ट्रेड पूरा 3 डिजिट आती है ना, समझ लो ट्रेड खत्म हो गया। उसके बाद में 3 के बाद में 3:30 उस कल सुबह आपको देखने मिलेगा, सब 9:26 पे। तो वहां पे जाके अगर 9:26 पे अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो समझ लो कि जो कमाया है, जो BTST कल जो आज जो कमाया है, बहुत मुश्किल से कमाया होगा ना, वो कल सारा पूरा दिन है ना वापिस से खींच लेगा, आराम से खींच लेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा सीख के काम करोगे ना अच्छा है। मैंने देखा है मार्केट के अंदर किसी के 14 लाख गए, किसी के 18 लाख गए, किसी के 1 करोड़ गए। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर काम कर रहे हैं तो मान लो उसकी भी 2 करोड़ 3 करोड़ चले गए। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो उनको सुनता हो तो देख रहा हो कि भैया 1 करोड़ 2 करोड़ का घाटा हो गया। तो मैंने उनको एक चीज बताई कि आप जो है ना, आपको जो सिखाया गया है ना, वो सिखाने के पीछे जो है ना आपको लॉजिक है ना, वो प्लस का लॉजिक है। भैया है ना बैलेंस शीट प्लस बनानी है, कंपनी का ग्रोथ हो वो दिखाना है, कंपनी का लोन अच्छी मिले वो दिखाना है, आप प्लस सिखा रहे हो। लेकिन मार्केट जो है इसके खिलाफ चल रहा है। मार्केट जो है ना -डिग्री पे चल रहा है। अगर मान लो कॉल भी चली तो भी -डिग्री में चलेगा, वहां पे पुट को बर्बाद करेगा। अभी जैसे कॉल को बर्बाद कर रहा है वैसे पुट को बर्बाद करेगा आने वाले दिनों के अंदर। जैसे 31 अगला महीना जो पूरा है और उससे भी अगला महीना पूरा है, तो दोनों डबल टॉप का महीना है। नहीं, 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर, ये दोनों डबल टॉप के महीने। समझ लो कि इलेक्शन आ रहे हैं, गुजरात में जोरदार तैयारी चलने वाली है चौथे महीने के अंदर। राजस्थान में, यूपी में इलेक्शन है, MP में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है। मतलब कि सारे स्टेट के अंदर जो गठबंधन की सरकार आने वाली है और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, जिसे MOU पड़े हुए, पुराने मतलब कि 2.5 साल पहले जब मोदी जी ने यहाँ पे MOU निकाला, MOU के अंदर क्या हो रहा है कि फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। भैया ये लोग निवेश कर रहे हैं ना, तो इनके मतलब क्या होता है कि भैया इन्होंने जो पैसा डाला है ना, वो पैसा है ना सूद समेत वापिस मिलना। आपने मार्केट में जो साइकोलॉजी बनाई कि मैं अगर मान लो 1 लाख निवेश कर रहा हूँ तो मेरा इतना रिटर्न होना चाहिए, बराबर के नहीं? तो वैसे अगर मान लो कोई बंदा आके 400 करोड़ के बॉन्ड दे रहा है, जैसे मॉर्गन स्टैनली जी ने 2520 करोड़ के बॉन्ड दिए, और वो बॉन्ड देने के बाद में ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे है ना इतना प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट लेने के पहले जैसे मैंने चार्ट दिखाया, वो चार्ट के अंदर जो आज हुआ ना, ये सेम पहले तो ना मुर्गा स्टैनली क्या करेगा पता है? नीचे धक्का मार देगा। पूरे विश्व का पेमेंट सप्लायर कहने का पूरे विश्व को बॉन्ड दे रहा है ये। छोटे छोटे गांव में, माइक्रो लेवल के गांव में आज की तारीख में देखो कि जो छोटे छोटे गांव के अंदर भी जो संसद तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जो समझ लो बोलते हैं ना कि जैसे सरपंच, गांव का सरपंच, गांव के कलेक्टर, अरे सॉरी कलेक्टर नहीं, कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेटर और गांव में जो सरपंच होते हैं, इनको भी आज की तारीख में इतनी तो समझ आ गई है कि भारत के विकास के अंदर सिर्फ मोदी जी कोशिश कर रहे हैं MOU लाने के लिए, बाहर के लोगों को निवेश करने के लिए। तो लाओ हम भी कुछ कोशिश करते हैं कि जैसे 10-15 बिजनेसमैनों की मीटिंग की, मीटिंग के अंदर यहाँ से रोड बनाना है, वहां तक का रोड बनाना है। भाई अगर मान लो वो लोग 50 करोड़ का भी प्रोजेक्ट पास करवाते हैं ना, तो समझ लो वहां पर मोदी जी की नजर में बैठ गए, आ गए समझ लो। और जितने भी लोगों ने वहां पे पैसा लगाया ना, उनका कल्याण हो गया समझ लो। बिकॉज कि वो फिर हो जाएंगे, पूरा का पूरा कॉरपोरेशन बन जाएगा उनका, पूरा गठबंधन हो जाएगा कि यार ये तो गठबंधन की सरकार है। और यहाँ पर अगर हमने मान लो कि छोटा बहुत पेमेंट भी अगर ला के दिया, अगर मान लो मोदी जी की सानिध्य के अंदर, एक BJP की सरकार के अंदर ला के दिखा दिया कि ये MOU हमने पास करवाया है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये मार्केट के रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसी फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। सरपंच जो है और वहाँ के जो मंत्री, छोटे मोटे मंत्री है, और वहाँ के जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेटर बोलते हैं, ये लोग बिजनेसमैन लोगों को इकट्ठा करते हैं। बिजनेसमैन लोगों को इकट्ठा करने के बाद में एक मीटिंग लेते हैं, मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि देखो इतनी मेहनत मोदी जी कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बस वो जो पूरा प्रोजेक्ट है ना उनके टेबल पे चला गया, मान उनके हिसाब नीचे अकाउंट वाला जो टेबल होता है ना, उनके ऊपर चला गया, वो फाइल चलेगी ना, तो इतना तो पता चल जाएगा इंसान को, मोदी जी बैठे उनको या और कोई मिनिस्टर आने। देखो यहाँ पे इंसान का मतलब नहीं है, इंसान से मतलब नहीं है, उस फाइल से मतलब है, जिस फाइल में जिसने मेहनत की उस प्रोजेक्ट के लिए। तो गिव एंड टेक पॉलिसी काम में आती है, पहले देना पड़ता है फिर लेना पड़ता है। तो वो फाइल गई वहां पे, फिर वो प्रोजेक्ट पास होगा, और उसमें कुछ डोनेशन वगैरह समझ लो बेटी बचाओ में तो देने भी पड़ेंगे, बराबर, CRM फंड के अंदर। तो ये सारी प्रोसेस होती है। जैसे भी ब्लैक मनी कोई रहा नहीं है मार्केट, टोटली वाइट मनी हो गया है,
पूरा का पूरा ये पूरा जो जा रहा है ना, ये भी वाइट मनी है, ब्लैक मनी कहीं नहीं है यहाँ पर। तो कोई अगर बंदा बोल रहा है, कोई सरकार की बुराई कर रहा है, तो ये भी गलत चीज़ है। भैया वहाँ पर है ना ब्लैक मनी नहीं है। अगर मान लो आपने लेक्चर सुने हो तो नहीं नहीं सुने हो तो सुन लो, किसी की भी जाके सुन लो पॉलिटिकल मूवमेंट में, कहीं भी आपको कौभांड नाम की नजर, हाँ आपको ये कौभांड देखना तो आपको यहाँ देखने मिलेगा पूरा का पूरा, लेकिन रियल के अंदर कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर आज की तारीख में कोई कौभांड नहीं हुआ है। कौभांड सारे आपको मार्केट में, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रांसलेशन है यहाँ पर कर दिया अभी, जिसको बोलते हैं डबल बॉटम, मंथ रिटेस्ट, भैया मंथ रिटेस्ट, ट्रिपल बॉटम, वीकली रिटेस्ट, मंथली रिटेस्ट, ईयरली रिटेस्ट, बस कौभांड तो यही पड़े हैं ना पूरे के पूरे। हाँ, ढूंढने के बाद ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है ना। अब आशा करता हूँ कि इसके साथ कि भाई आप है ना, जो नंबर जो है मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नंबर को देखिए और इसे सीखिए, इसे समझिए। बाय ऑर्डर के बिना इंस्टीट्यूशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे काम करना, उसके अलावा ट्रेड न ले। अगर मान लो बीच में कहीं पे आपने नुकसान किया है तो इतना समझ लो कि देना सीखो, लेने की आशा मत रखो। अगर देना सीखे, समझ लो अर्जुन की तरह, तो ही आपको द्रोणाचार्य मिलेंगे। अगर मान लो अर्जुन की तरह देना नहीं सीखोगे ना, तो द्रोणाचार्य तो हजारों पड़े होंगे लेकिन सीखने नहीं मिलेगा। एकलव्य की तरह अंगूठा कट जाएगा और कर्ण की तरह ज्ञान भूल जाओगे। पहली बात तो, जैसे अंत समय पे कर्ण है ना, कर्ण का पैर ऐसे ही फंस गया था, ऐसे ही फंस गया था। जो कर्ण का जो वो बोलते हैं ना, वो व्हील होता है, व्हील, रथ का व्हील, वो ऐसे ही फंस गया था। बस तो मार्केट ऐसे ही फंसा देता है, ये सारे के सारे व्हील है, ये फंस गया व्हील। पुट की एसिलिट हुई, यहाँ पे आएगा तो कॉल की एसिलिट होगी। मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कर्ण, यहाँ पे जो फंसने वाले हैं ना, सारे के सारे कर्ण है और सारे के सारे एकलव्य है। तो इन लोगों ने अर्जुन बनना है तो गुरु द्रोणाचार्य का हाथ पकड़ना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरे छोटे से वीडियो के अंदर बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बोल दी, बुरा न लगा है। अगर बुरा लग रहा है तो इतना जरूर बता दें कि, और अगर बुरा लगा तो मार्केट बुरों के साथ, बुरा सोचने वाले के साथ बुराई करता है, बिकॉज के नेगेटिव वाइब्रेशन जो होते हैं ना, वो नेगेटिव ही परिणाम देते हैं, कभी भी पॉजिटिव परिणाम नहीं देते। इसलिए पहले तो सोच बदले, अपनी सोच बदले, अपनी विचारधारा बदले, अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा न लगाए, उसको सीखने पर लगाए। अगर मतलब सीखने पर लगा दिया, कोशिश की सीखने की, समझ लो कल है ना आपका दिन है। थैंक यू, दिनेश शुक्रिया पर जिनके पर।